Hello everyone, welcome back to my YouTube channel EcoAda Way to Economics. I hope you are doing good. So before starting today's video, let me tell you that this channel is all about the subject economics. So if you are an economic student, do subscribe this channel. यहाँ पर आपको क्लास 9 to 12 तक का सारा कंटेंट मिल जाएगा. Let's move into the video. Today we continue NCERT class 12th part A, Introductory Macroeconomics chapter 2, Money and Credit. This is part 3. इससे पहले 2 पार्ट्स और अपलोडेड हैं. अभी तक अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देखिए. वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी. So let's begin with the introduction. Terms of credit. Terms of credit are the requirements need to be satisfied for any credit arrangement. जब हम किसी से क्रेडिट लेते हैं, लोन लेते हैं, तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमें फुलफिल करनी पड़ती है. That includes interest rate, collateral, documentation and mode of payment. Okay. However, the terms of credit vary depending upon the nature of lender, borrower and loan. हम किस तरीके का लोन ले रहे हैं तो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उस पर डिपेंड करती है कि लोन हम हाउस लोन ले रहे हैं या फिर किसी मनी लेंडर से पैसे बोरो कर रहे हैं. अंडरस्टूड. टर्म्स ऑफ क्रेडिट आर रिक्वायर्ड सो दैट द बोरोअर्स नोज द कंडीशन टू टेक द लोन. लोन लेने के अगेंस्ट में बोरोअर को कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है जिससे कि वो लोन जो है वो टाइम पर चुका दे. इन कोलेटरल द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी और गारंटी is given to the lender until the loan is repaid. जब तक बोरोअर अपना लोन चुका नहीं देता है तब तक एज अ सिक्योरिटी, एज अ गारंटी किसी वैल्यूएबल चीज़ को गिरवी रखना पड़ता है. ओके. नेक्स्ट, अंडरस्टैंड मोर क्लियरली द टर्म कोलेटरल. द टर्म कोलेटरल refers to the an asset that a lender accept as a security. कोलेटरल एक एसेट की तरह है. एसेट किसके लिए है? जो लेंडर है पैसे दे रहा है बिकॉज ही एक्सेप्टेड एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन. लोन के अगेंस्ट में वो एक सिक्योरिटी एक्सेप्ट कर रहा है फ्रॉम द बोरोअर. तो एज अ सिक्योरिटी कुछ भी हो सकता है, वेदर इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लैंड, व्हीकल, लाइवली स्टॉक और द डिपॉजिट विद द बैंक्स. टू डिफरेंट सिचुएशन ऑफ क्रेडिट. सो द सलीम एंड द स्वप्ना. In case of Salim, he is a shoe manufacturer. He obtained credit to meet the working capital needs of production. उसको production के लिए कुछ capital चाहिए थी, so he took loan. The credit helps him to meet the ongoing expenses of the production, complete production on time and thereby increase his earning. उस पैसे से उसने earning करी and able to repay the loan. But on the other hand, in Swapna's case, the failure of crop made loan repayment impossible. उसकी जो क्रॉप थी वो ख़राब हो गई जिसकी वजह से वो रीपे नहीं कर पाई है अपने लोन को. Also she had to sell part of her land to repay the loan. Credit instead of helping Swapna improve her earning, credit उसने अपनी अर्निंग के लिए लिया था, left her worse off, जबकि उसको उसमें भी नुकसान हुआ. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वट इज़ कॉमनली कॉल्ड डेट ट्रैप. सो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? डेप्ट ट्रैप. आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज़ दी लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स. बैंक्स के अलावा लोन जो है वो हम कोऑपरेटिव से भी ले सकते हैं. सो बिसाइड्स बैंक, द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज and the cooperative society or the cooperatives. Members of the cooperative pool their resources for cooperation in certain areas. There are several types of cooperative possible such as farmers cooperative, weavers cooperative, industrial workers cooperative, etc. Okay. Krishak cooperative functions in a village not very far away from Sonpur. Sonpur एक गाँव है जहाँ पर कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन करता है. मीन्स लोग वहाँ से लोन लेना प्रेफर करते हैं. इट हैज़ 2300 फार्मर्स एज अ मेंबर. इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर. सो बेसिकली ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं. विद दीज डिपॉजिट्स एज कोलेटरल द कोऑपरेटिव हैज़ ऑब्टेन अ लार्ज लोन फ्रॉम अ बैंक.
सो वो फंड इकट्ठा करके बैंक से लोन ले लेते हैं. These funds are used to provide loans to member. Once these loans are repaid, another round of lending can take place. एक बार जब वो रीपे कर देते हैं अपने लोन को तो वो दोबारा एलिजिबल हो जाते हैं लोन को लेने के लिए. So कृषक cooperative provides loan for the purchase of agricultural implements, loans for cultivation and agricultural trade, fishery loans, loans for construction of houses and for a variety of other expenses. तो लोग जो हैं इन सब चीज़ों के लिए लोन लिया करते हैं. आई होप आपको इतना क्लियर होगा. सो दिस टॉपिक इज़ ओवर हेयर. सो थैंक यू सो मच for watching this video. Also comment down if you have any query regarding this video. And if you like the content, do like, share and subscribe to this channel. And don't forget to press the bell icon to get the notification of the upcoming videos. See you soon with the next video. Thank you.